नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं मास्टर आप सबका स्वागत करता हूं एक छोटी सी मुलाकात में। गाइस, हमने पहले भी हाथियों के झुंड के बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अब यह हाथियों का झुंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन हर वर्ष लोहरदगा जिले के कुडू, कैरो, भंडरा और ऐसे कई छोटे छोटे इलाके हैं जहां पे हाथियों का झुंड जंगलों से बाहर निकलकर गांव में आ धमकते हैं। धन कटने के बाद लोगों के घरों में रखे अनाज को वो घरों को तोड़कर चट कर जाते हैं, और यहाँ तक कि जितने गांव में फसल लगे हुए रहते हैं, साग सब्जी लगे हुए रहते हैं, सभी को पैरों से खून कर नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि ये सिलसिला रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है। हर मोहल्ला, हर गली लोग इन हाथियों से परेशान हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है इस इलाके में जहां के लोग हाथियों के झुंड से परेशान ना होते हैं। हाथियों के झुंड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 24, 25, 30 की तादाद में होते हैं। उनमें बड़े हाथी और उसके बच्चे भी साथ में होते हैं। यहाँ तक कि इसके नुकसान के अलावा हमारी जान माल को भी नुकसान पहुंचती है। कई बार तो इस इलाके में देखा गया है कि हाथियों के झुंड में बहुत से लोग जाके शामिल हो जाते हैं। उसे भगाने के बजाय उससे मस्खरी करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हाथियों का झुंड गुस्से में आ जाता है और लोगों को दौड़ाकर उसकी जान ले लेता है। हमारे कुरु प्रखंड के अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि वन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्हें मुआवजा दी जाती है, लेकिन ये मुआवजा देने के बाद ये कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान हमें कुछ और ही निकालना होगा, क्योंकि अगर हाथियों का आना जाना सिलसिला बंद नहीं हुआ तो सबको भारी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि गांव के लोग अधिकतर खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं और हाथियों का झुंड उस खेत में ही पहुंच जाते हैं जहां पे साग सब्जियां लगे हुए होते हैं। अभी पिछले ही दिनों 30 की तादाद में हाथियों का झुंड एक गांव में आ धमका। वहां लोगों के घर तोड़ डाले। वहां पे जितने भी फसल लगे हुए थे, जितने भी धन कटने के बाद जो चावल होती है घरों में लोग इकट्ठा करते हैं, हाथी उसकी पता नहीं उन्हें कैसे उसकी भनक लग जाती है और उस घर को तोड़कर उसमें सारा रखे अनाज को खा जाते हैं। खाते ही नहीं बल्कि नुकसान भी पहुंचाते हैं। वन विभाग के द्वारा हाथियों को भगाने का बहुत से उपाय लगाया जाता है, लेकिन पता नहीं हाथियों का झुंड कहां से किधर से फिर से चला आता है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते ग्रामीण वासी होते हैं जो हाथियों से बचने के लिए बम, पटाखे, आग जलाकर अपना बचाव तो करते ही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि इससे मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि कई वर्षों से लगातार हाथियों का झुंड इन लोगों को पहले से खबर हो जाती है और वो गांव में आ धमकते हैं। हमें अब कुछ दूसरा उपाय लगाना होगा ताकि हाथियों का झुंड गांव में ना प्रवेश कर सके। इसलिए प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हाथियों का झुंड को अगर हमें रोकना है, तो जिस तरह से लोगों को 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख मुआवजा दिया जाता है, उन सारे रुपयों से अगर कुछ अनाज खरीद कर लिया जाए और जहां से हाथियों का एंट्रेंस होता है उन अनाजों को वहीं पर रख दिया जाए, ताकि हाथियां वहां पे आए और खाकर वापस अपने जंगल में चले जाएं। उन्हें गांव में घुसने की नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ तो प्रशासन बस घर टूटता है, लोगों को नुकसान होता है तो उस मुआवजे के रूप में ढेर सारे रुपए थमा बैठते हैं, लेकिन ये मसला का हल नहीं है। मसला का हल तभी होगा जब हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश ना करे। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरह हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के वीडियो और भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, आदाब, बेस्ट ऑफ लक।